अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये मेरी फैमिली की मोस्ट फेवरेट डिश है, जो कि है बीफ टिक्का कढ़ाई, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बनती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो को देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और शेयर भी किया करें अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में शामिल की है 1 केजी बीफ। हड्डी वाला बीफ मैं इधर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 2 अदद प्याज। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून नमक। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास पानी। पानी शामिल करके अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। गोश्त को हम अच्छी तरह से गला लेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी गोश्त को गला सकते हैं। साथ में इसमें शामिल करेंगे 4 अदद टमाटर। टमाटरों को मैंने दरमियान में से काट लिया है। टमाटर शामिल करके इसको ढक के अच्छी तरह से पका लेते हैं। इतना पकाएंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। अब गोश्त में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने जो टमाटर शामिल किए इनका छिलका ऊपर से उतार लेते हैं। सारे टमाटरों का छिलका ऊपर से उतार देंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और पानी भी सारा ड्राई हो चुका है। तो चलिए अब इसको पका लेते हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। पाउडर मसालों में मैं ले रही हूँ टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून, हाफ टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून मैंने इधर करी पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर लिया है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब सारे पाउडर मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इनको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का शामिल करूंगी। कुकिंग ऑयल शामिल करके अब इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। चार से 5 मिनट के लिए इसको खूब अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चों को भी इसमें शामिल करके अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के तैयार होता है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। गोश्त हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, सारा कच्चापन भी इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप दही। दही शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेते हैं। मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ 1 गिलास गर्म पानी। गर्म पानी इसलिए शामिल करने लगी हूँ क्योंकि सालन में मैंने थोड़ी सी ग्रेवी भी रखनी है। पानी शामिल करके अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। बीफ टिक्का कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।
क्योंकि हम ये बीफ टिक्का कढ़ाई बना रहे हैं तो अब इसको एक स्मोकी सा फ्लेवर भी देंगे। पहले मैं अब इसमें शामिल करने लगी हूँ गरम मसाला हाफ टी स्पून। अब इसमें शामिल करने लगी हूँ धनिए के पत्ते, कटी हुई अदरक और 2 अदद कटी हुई सब्ज मिर्चें। अब इधर स्मोकी सा फ्लेवर देंगे। एक कोयले को मैंने जला लिया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ढक के 5 मिनट के लिए रख देंगे और हमारी कढ़ाई में मज़ेदार सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाएगा। तो मज़ेदार सी हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसे निकाल लेते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये बीफ टिक्का कढ़ाई बनके कैसी तैयार हुई है। साथ साथ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो को अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़े की और आसानी से ये कढ़ाई बनके तैयार हो जाती है। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ खा सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।